अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले में दुआ मांगना कैसा है। अगर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले में हम दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह से दुआ करता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से नहीं मांगता तो वो दुआ कब और कितनी कबूल होती है। तो ये बात भी सच है कि अगर तुम सदका निकाल रहे हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं दे रहे हो वो तुम्हारा सदका कबूल नहीं किया जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले में दुआ किस तरह से किया करते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगा करते थे, ये दुआ कबूल हो जाया करती थी। दोस्तों, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर ए खिलाफत में एक मरतबा सूखा पड़ जाता है, कहीं से भी कोई भी मदद नहीं आ रही थी और आपकी आवाम बहुत ही ज्यादा पानी के लिए तड़प रही थी कि आवाम को पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत हो रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में बारिश की दुआ मांगा करते थे। अल्लाह, हम तेरे नबी का वसीला बनाकर दुआ मांगा करते थे, उस वक्त तो हमको बारिश दिया करता था। तेरे दरबार में तेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसीला बनाकर दुआ करते हैं, इसीलिए तो अब हमको बारिश अता फरमा। उम्मुल मोमिनीन बिन साहबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके वसीले में दुआ मांगा करते थे। ये सिलसिला हमेशा से जारी ही रहता था और अहले सुन्नत व जमात में आज तक यही सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह क़यामत तक यही सिलसिला जारी रहेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत दुआ करती रहेगी और दुआ मांगती रहेगी। सिलसिले में हजारों सैकड़ों वाक़ियात भी पेश नजर आते हैं। आपके सामने हम ये वाक़ियात को पेश करते हैं। मशहूर हाफिजुल हदीस हज़रत मोहम्मद बिन मुनकादिर 205 हिजरी का बयान है कि एक आदमी ने मेरे वालिद के पास 80 दीनार बतौर ए अमानत रखे, कहकर कि जिहाद तो चल ही रहा है, अगर मेरी वापसी में इनकी जरूरत पड़े तो तुम खर्च कर लेना। वलीद ने कहत सलीम में ये खर्च कर डाली थी। उसने जिहाद से वापस आकर जो अपनी अमानत को अपनी रकम को मांगा। वलीद ने उनसे वादा कर लिया था कि आप कल आना। रात मस्जिद नबवी में गुजारी, भी कब्र अनवर से लिपटते कभी मिंबर से लिपटते। इसी हालात में अब सुबह होने वाली थी और कुछ ही अंधेरा बाकी था। अचानक से एक शख्स जाहिर हुआ और वो यह कह रहा था कि ए अबू मोहम्मद, ये लो। वलीद ने हाथ बढ़ाया, वो क्या देखते हैं कि ये वो एक थैली है जिसमें 80 दिनार हैं। वह होने के बाद वलीद ने वही 80 दिनार उस शख्स को दे दिए। हजरत सूफी इब्ने जिला रहमतुल्लाह अलैहि इनका बयान है कि जब मैं मदीना ए मुनव्वरा में दाखिल हुआ, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई थी। मैं भूखा था। कब्र अनवर पर जाकर ये अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं तो आपका मेहमान हूँ। और इतना अर्ज करने के बाद मैं सो गया था तो ख्वाब में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक रोटी इनायत फरमाई। ख्वाब में ही वो आधी रोटी मैंने खा ली और आधी रोटी जब मेरी आँख खुली तो मेरे हाथ में थी। सुभान अल्लाह। ऐसे ही दोस्तों, हजरत तिबरानी को कैसे खाना मिला। हजरत अबू बकर कहते हैं कि मैं, इमाम तिबरानी और शेख, हम तीनों हरम ए नबवी में भूखे ही थे और जब इशा की नमाज का वक्त आया तो मैं कब्र शरीफ के पास ही था तो मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम तीनों लोग भूखे हैं करके मैं लौट आया। इमाम अबू कासिम तिबरानी ने मुझसे कहा है कि बैठ जाओ, अब देखते हैं रिज़्क आएगा या फिर मौत। अगर मुकरानी का बयान है कि मैं और अबू शेख तो सो गए थे और तिबरानी बैठे हुए थे, तभी एक अलवानी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं उनके साथ 2 गुलाम हैं। उनके हाथ में टोकरियां हैं और जो किस्म किस्म के खानों से भरी हुई थी। तीनों ने सैर होकर खाना खाया और बचे हुए खाने को गुलाम वापस ले गए। तीनों ने बैठकर सैर होकर खूब खाना खाया और हमें ख्याल आया कि बचे हुए खाने को गुलाम ना ले जाए, लेकिन वो गुलाम बाकी बचा हुआ खाना भी हमारे पास ही छोड़ गया था। खाना खा के फारिग हुए तो उस अलवी ने हमसे कहा कि क्या तुमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरियाद की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में मुझे हुक्म दिया था कि मैं तुम्हारे पास खाना लेकर आ जाऊं और तुम तीनों को खाना शेयर होकर खिलाऊं। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुछ अर्ज किया जाए तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में हमारी दुआ जरूर कबूल होती है। के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे दिलों से, हमारी जहन से वाकिफ हैं, हमारे ख्याल से, हमारी रूह से वाकिफ है, हमारी नियत से
से वाकिफ़ हैं। दोस्तों, हमें अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके वसीले में ही दुआ करनी चाहिए। यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, कोई भी दुआ खाली नहीं जाती। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो वो हस्ती प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने जहन में उतार ले तो हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो ये वीडियो एक किस्सा अगर आपको पसंद आया हो तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके वसीले में इसे लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।